नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और हम इस वक्त आपको बताने वाले हैं देश और प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। एक बड़े सुधार की तरफ देश जा सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2029 का चुनाव पूरे देश में एक साथ होगा। भारी हंगामे के बीच मंगलवार को सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में ला दिया है। इसे लोकसभा में पेश किया जा चुका है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव बिल को पेश किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बिल के विरोध में है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। इस बिल को सरकार संसद की संयुक्त समिति जेपीसी के पास भेज सकती है। प्रक्रिया लंबी है लेकिन शुरुआत आज इसकी हो चुकी। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधायक हाथ में तख्तियां और कटोरा लेकर विधानसभा पहुंच गए और विधानसभा के बाहर प्रदेश में बढ़ते कर्ज को लेकर प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ है। ध्यानाकर्षण काल में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मलेरिया और डायरिया से मौत के आंकड़े जाहिर किए। क्या हालात हो गए हैं, जांच बंद है, दवा बंद है, यह आरोप लगाया। इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि कभी डिबेट करा लीजिए, आपके समय कितने हुए थे। हमको अकेले जाना। नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में इस वक्त विवाद कुछ ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं बजाय जनता के मुद्दों के। सियासत में प्रतीकों की पॉलिटिक्स हमने अक्सर देखी है। खास महत्व है इसका। इसके इशारे दूर तक और देर तक रहते हैं। लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने वर्तमान समय की राजनीति में इस पुराने पैंतरे का बाखूबी इस्तेमाल किया है। प्रियंका गांधी के बैग संसद के शीतकालीन सत्र में इन दिनों चर्चा का विषय बन चुके हैं और जमकर सुर्खियां बटोरते हैं। अब लोग बाग गौर करने लगे हैं कि उनके बैग पर आज क्या। प्रियंका रोजाना नए नए बैग लेकर संसद पहुंच रही हैं और आपको दिखाएंगे। प्रियंका गांधी मोदी अडानी भाई भाई वाले बैग से शुरुआत कर चुकी हैं। इसे लेकर संसद पहुंची और इसके बाद बीते दिन फिलिस्तीन, उसके पहले बांग्लादेश, इस तरह के बैग उनके कांधे पर टंगे हुए दिखाई पड़े हैं। 16 दिसंबर को फिलिस्तीन के लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता दिखाते हुए बैग को लेकर जब वे संसद पहुंची तो विपक्ष के इस पैंतरे को बीजेपी ने और एनडीए ने निशाने पर लिया था। इस पर विवाद हुआ। बीजेपी ने फिलिस्तीन के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को अनदेखा करने का आरोप कांग्रेस पर, प्रियंका गांधी पर, गांधी परिवार पर लगाया। आज प्रियंका गांधी बांग्लादेश लिखा हुआ बैग लेकर संसद पहुंची हैं। इस बैग पर लिखा है बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। लोकसभा के बाकी सांसद भी ऐसा ही बैग लेकर संसद पहुंचे हैं। तो अब बैग वाली पॉलिटिक्स अगर ये कहें तो गलत नहीं है। रुक करते हैं इंदौर का। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के खंडवा रोड कैंपस में छात्राओं के फूहड़ डांस करने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में फूहड़ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माता पिता अपने बच्चों को संस्कार और संस्कृति की शिक्षा दें। महाविद्यालयों में अश्लीलता पर बैन होना चाहिए। विश्वविद्यालय परिसर, महाविद्यालय परिसरों के वातावरण को संस्कारित करना होगा। इस प्रकार की फूहड़ता विश्वविद्यालय के किसी प्रांगण में कभी ना दिखाई दे। मैं माता पिता से भी कहना चाहती हूँ कि बच्चों को संस्कारों के प्रति, संस्कृति के प्रति, अपने सेवा भाव के प्रति दृढ़ता से उनका प्रशिक्षण करें।
इधर छत्तीसगढ़ में कार्टून पोस्टर एक बार फिर से जारी किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर हमला बोला है। पोस्टर के जरिए बीजेपी ने कहा कि हर अपराध के पीछे कांग्रेस रहती है। आपको बता दें कि रायपुर में 11 दिसंबर को फायरिंग की घटना हुई थी। फायरिंग कर जमीन पर कब्जा करने की इसमें कोशिश की गई थी और इसी मुद्दे पर एक पोस्टर जारी किया गया। पुलिस ने आरोपी नवाज खान पर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं नवाज खान यूथ कांग्रेस के उत्तर विधानसभा के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं और अब इस पोस्टर के जरिए एक बार फिर से वार किया गया है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीते दिनों जमीन को लेकर जिस तरह से दो पक्षों के बीच फायरिंग की घटना हुई थी, राजधानी रायपुर की एक खबर सामने आई थी, जिसके बाद अब इस पर कार्टून पोस्टर जारी करके तंज कसा गया है। एक बार फिर से बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से एक कार्टून पोस्टर जारी कर विपक्ष को निशाने पर लिया गया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को एक साथ एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर में एमपी से गुजरने वाली पार्वती काली सिंध चंबल को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट को प्रारंभ कर दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहे हैं। ये परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 72,000 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश 35,000 करोड़ और राजस्थान 37,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट करेगा। कुल लागत का 90% हिस्सा केंद्र देने वाला है और 10% राशि राज्यों को उठानी है। मध्य प्रदेश में लगभग 6,13,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो जाएगा इस परियोजना के पूर्ण होते। और भोपाल के हमीदिया अस्पताल में वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर और हाउसकीपिंग स्टाफ एक बार फिर से हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मियों का आरोप है कि उनकी रोकी गई सैलरी और बोनस देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद सैलरी नहीं आई तो कर्मचारियों को फिर हड़ताल पर बैठना पड़ा। हमीदिया अस्पताल में रोज 2,500 से ज्यादा की ओपीडी रहती है, वहीं 60 से ज्यादा ऑपरेशन भी होते हैं। हड़ताल के कारण इन सेवाओं पर काफी असर पड़ सकता है। पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में टीएस सिंहदेव कहते नजर आ रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का फैसला देश में पैदा हुई अप्रिय स्थिति को शांत करने के लिए लिया गया। एक अपवाद फैसला है जिसमें नियम कानून का ख्याल ना करते हुए जजों की टीम ने यह फैसला सुनाया। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा है कि इस फैसले में यह टिप्पणी भी की गई कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई वो गैर कानूनी था, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। वहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर इसे हिंदू विरोधी मानसिकता भी बताया है। एक बाबरी मस्जिद के बाद आज 40,000 स्थान कहा जा रहा है कि देश में ऐसे हैं जहां गड़े पुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। बाबरी मस्जिद पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्यों ऐसा फैसला लिया जिसमें उन्होंने सही और गलत को आधार फैसला का नहीं बनाया और देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था, समाज के अलग अलग धार्मिक मान्यता के लोगों के बीच में भाईचारा बनाए रखने के लिए उन्होंने फैसला किया। केवल एक अपवाद के रूप में, और ये कहते हुए कि ये अपवाद है, ये कहते हुए कि जिन्होंने भारतीय बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया उन्होंने गैर कानूनी काम किया। वो कांग्रेस के उन परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं जिन परंपराओं और जिन झूठे तथ्यों को देश के सामने रखकर कांग्रेस लंबे समय तक राज की, लोगों को विभाजित करके जो कांग्रेस की रीति नीति है उसके अनुसार टीएस सिंहदेव जी बात कर रहे हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है सर्वमान्य और सर्वोपरि है। ऐसे में इस प्रकार का उनका बयान कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। तो एक तरफ टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये एक यूनिक फैसला था और इसको कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भी कहा, लेकिन देश भर में ऐसे कई गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ संभल मामले पर भी देश की नजरें हैं। संभल में 46 साल के बाद एक मंदिर सामने आया, खोला गया, पूजन शुरू हुआ। अब ये अतिक्रमण मुक्त होगा। प्रशासन मंदिर के आसपास के सारे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने इसके लिए मंदिर से सटे मकानों को जांचना शुरू कर दिया है। अतिक्रमणकारी, कब्जाकारी
खुद कब्जा हटा लें, इस बात के लिए भी कहा गया है, वरना प्रशासन इसके लिए मुस्तैद होगा। ये वो मंदिर है संभल का जो 46 साल के बाद खोला गया। इस मंदिर की मुद्दे की गूंज, संभल वाले मुद्दे की गूंज उत्तर प्रदेश विधानसभा में देश की संसद तक में सुनी गई है। जब प्रशासन किसी अन्य बिंदु की जांच के लिए पहुंचा था, तब इस मंदिर का पता चला, इसे खुलवाया गया, यहां पूजन शुरू हो गई। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का हटा ब्लॉक के घोघरा में निर्माण एजेंसी का बड़ा कारनामा सामने आया है। निर्माण एजेंसी ने बिगड़े हैंडपंप के बीच में सीसी सड़क बना दी। घोघरा गांव में बिगड़ा हैंडपंप पहले से ही लगा हुआ था, जहां निर्माण एजेंसी ने हैंडपंप को बिना हटाए ही सड़क बना डाली। हैंडपंप अब सड़क पर बाधक बना नजर आ रहा है। पूरा मामला सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा है। वहीं ग्राम पंचायत घोघरा के सरपंच सचिव ने ऑफ कैमरा बताया है कि सीसी सड़क दिसंबर माह के पहले हफ्ते बनाई गई थी, लेकिन निर्माण एजेंसी पंचायत की ओर से नहीं थी। फिलहाल अन्य किसी मद की राशि से सीसी सड़क के निर्माण की आशंका जताई जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने नौकरी से नहीं निकालने की मांग करते हुए सेवा सुरक्षा की मांग रखी है। इस मांग के लिए अंबिकापुर से करीब 800 बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने रायपुर तक 350 किलोमीटर के लगभग पदयात्रा निकाली, जो कि सोमवार को कोरबा जिले के कटघोरा पहुंची। इस दौरान सहायक शिक्षकों ने नारेबाजी भी की है। सहायक शिक्षकों की ये मांग है कि सरकार बीच का रास्ता निकाले और उनकी नौकरी को सुरक्षित रखे। बहुत बार सरकार से आश्वासन भी मिला कि हमें नौकरी से हमारी नौकरी बचा ली जाएगी, लेकिन कोई ठोस हमें उपाय नहीं मिल रहा है। अंबिकापुर और सरगुजा क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं, पैदल चल रहे हैं। रायपुर में हम सरकार से ठोस उपाय की मांग करते हैं कि हमारी जो भी नौकरी की समस्या है समायोजन करके हमें प्रॉपर न्याय मिले और हमारी नौकरी बच जाए। विगत 14 महीने से हम दूरस्थ बस्तर और सरगुजा संभाग में नौकरी अपनी सेवाएं दे रहे थे, परंतु अभी कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर आ गया है कि जिससे हमें नौकरी से निकाल देना हो। हम लोग कल बिलासपुर में पहुंचेंगे और उसका जैसा जैसा आगे परमिशन मिलते जाएगा हम रायपुर तक जा रहे हैं। सबके लिए बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। हमें मुख्यमंत्री जी से आश्वासन लेना होगा, हमें कुछ भी करना होगा, लेकिन हमें मतलब नौकरी से बचाना है, हमें नौकरी बचाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर छात्रा की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। छात्रा के सिर पर हल्की सूजन होने का खुलासा रिपोर्ट में सामने आया है। सीएमएचओ डॉक्टर कपिल ने इसका खुलासा किया है। मौत की वजहों की जांच के लिए फिलहाल सैंपल्स भेजे गए हैं। 7 तरह के अलग अलग सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इस मामले पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 1 महीने में पोटा केबिन में 3 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। बीजेपी नेता की पत्नी पोटा केबिन की अधीक्षिका है। पोटा केबिन में कक्षा दूसरी की छात्रा की जिस तरह से मौत हुई थी, उस पर अब सियासत भी गर्माती जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ा खुलासा सामने आया है। मेडिकल रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि छात्रा के सिर पर हल्की सूजन पाई गई है। सीएमएचओ डॉक्टर कपिल ने भी इसका खुलासा किया है। हालांकि मौत की वजहों की जांच के लिए फिलहाल 7 तरह के सैंपल लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इसके पहले ही इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। सीएमएचओ ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए आप। बच्ची को जो है कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं आई थी। इंटरनल जब हमने जांच किया तो उसमें भी कोई स्पेसिफिक हमें नहीं पाया था। और उसके बच्ची की इस पे जो मौत का कारण है उसको जानने के लिए हमने जो है 7 प्रकार के सैंपल वो सैंपल लिया गया, जिसको मेडिकल कॉलेज हमने जांच के लिए भेजा गया है। सिर में हल्का सा थोड़ा सा हमें जो है स्वेलिंग पाया गया है और कुछ नहीं है। हालांकि इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने भी अपना बयान दिया है। इसके साथ ही आरोप लगाए गए हैं, वो भी सुनाते हैं आपको। हमारा सीनगढ़ में बाला टिकरा पोटा केबिन में कल एक बच्चा प्रार्थना में खड़ी हुई थी। प्रार्थना में 5 बजे 2 दिन भूखी थी। उस बच्चे को 5 बजे दूसरी पढ़ने वाले बच्चे को खड़ा किया, वही खड़े होके गिर के मर गई। और पुकड़ लाश को हास्ते में मरा वाला लाश को हॉस्पिटल तक जिंदा बिना जिंदा वाला को प्रशासन में डोंगरसा के काम किया है। और उसी आश्रम के सुकमा जिला में लगातार 3 बच्चे इसी सप्ताह के अंदर पोटा केबिन में आश्रम में मर रहे हैं।
तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों अपडेट्स का सिलसिला जारी है। आगे देखिए मुद्दा गर्म है सहयोगी आकांक्षा पांडे के साथ, बस अब से कुछ देर बाद। फिलहाल इजाजत दें हमें, नमस्कार।